मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल कक्षा 10वीं विषय भूमि प्रकरण 3 वृत्त का प्रश्न संग्रह 3.1 हल करने जा रहे हैं। इस प्रश्न संग्रह के पूर्व हमने स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय का विलोम और स्पर्श रेखा खंड का प्रमेय, इन तीनों के बारे में जानकारी हासिल की थी। इसी पर आधारित आपका यह प्रश्न संग्रह है। तो सबसे पहला जो सवाल है, संलग्न आकृति में सी केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्र है, ये खींच दिया तो ये 6 सेंटीमीटर की हो गई त्रिज्या, मतलब सी ए जो हो गया त्रिज्या हो गया। रेखा ए बी वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करता है। इस जानकारी के आधार पर यह करना है, हमें उत्तर देना है। तो सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं हल। कोण सी ए बी का माप कितने अंश है और क्यों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह क्या है, त्रिज्या है और यह है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से हम जानते हैं कि यह जो कोण होगा वह 90 अंश का होगा। स्पर्श रेखा जो होती है त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। तो वही लिखते हैं स्पर्श, पहले के लिए स्पर्श रेखा ए बी लंब त्रिज्या सी ए, इसलिए कोण सी ए बी बराबर 90 अंश। कारण रहेगा स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। ठीक है, तो ये पहला का जवाब हो गया। ठीक है, कोण सी ए बी का माप कितना हो गया, 90 अंश हो गया। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय कारण हो गया। दूसरा जो है वह क्या है कि बिंदु सी रेखा ए बी से कितने दूरी पर है, क्यों? तो बिंदु सी कितने दूरी पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु सी रेखा ए बी से 6 सेमी दूरी पर है, बराबर ना, पर है। क्योंकि रेख सी ए लंब रेख ए बी, अर्थात यह लंब रेखा दूरी है, बराबर ना। जानते हो ना, लंबवत रहता है तो लंबवत है वही उसकी ऊंचाई होती है, वही उसकी क्या होगी, दूरी होगी। तो यहाँ पे यह त्रिज्या है, इसलिए वह 6 सेमी का ही होगा। तीसरा है, यदि डिस्टेंस ए बी, मतलब यह जो है यह भी अगर 6 सेमी का है तो बी सी, इसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए त्रिभुज सी ए बी में कोण सी ए बी बराबर 90 अंश है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। तो बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग धन ए बी का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो ए सी का मान 6 है, ए बी का भी मान 6 है, तो 6 का वर्ग हो गया 36, यहाँ पे भी हो गया 36, इसलिए बी सी का वर्ग, इसलिए बी सी का वर्ग बराबर जोड़ोगे 72, इसलिए बी सी करणी में 72, इसलिए यहाँ पर वर्गमूल लेने पर, ठीक है, तो करणी में, ठीक है, तो 2 गुणे 6 गुणे 6, तो इसलिए बी सी बराबर 6 करणी में 2 सेंटीमीटर होगा। इसलिए डिस्टेंस बी कॉमा सी बराबर 6 करणी में 2, 6 करणी में 2 सेंटीमीटर। ठीक है। फोर्थ, कोण ए बी सी का माप पूछा है। हाँ, ए बी सी का माप पूछा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सी ए बराबर है ए बी, तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया, बराबर ना। तो उस चीज़ को लिख लेते हैं,
त्रिभुज सी ए बी में कोण सी ए बी बराबर कितना है 90 अंश है और सी ए बराबर ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है। हाँ, इसलिए त्रिभुज सी ए बी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी बराबर 45 अंश होगा। 45 अंश बराबर ना 45 90 प्रमेय। ठीक है, समझ आए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुआ तो इस हिसाब से 45 90 वाला आप जानते ही हैं। वहाँ पे भी कैसे होता है, समकोण है और दो भुजाएं जो होती है वह समान होती है। जो समकोण बनाने वाली भुजाएं समान होती है, इसलिए इस प्रकार से होगा तो 45 अंश हम लिखेंगे। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में कहा गया है संलग्न आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु आर से खींचे गए। तो यह है स्पर्श रेखा है ओ आर का मान 10 सेंटीमीटर दिया है और त्रिज्या 5 है। त्रिज्या कितनी है 5। तो हम यह रचना कर लेते हैं। यह हो गई त्रिज्या। ठीक है, तो स्पर्श रेखाखंड की लंबाई हमें ज्ञात करना है। 5 कहा है तो ये 5 लिख लेते हैं। और कोण MRO ये निकालना है, MRN ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस त्रिभुज को लेकर हल। स्पर्श रेखाखंड की लंबाई बोला है तो सबसे पहले स्पर्श रेखा आर्यम लंब त्रिज्या OM कोण OMR बराबर कितना होगा 90 अंश। कारण स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से ये क्या हो गया 90 अंश हो गया, हुआ ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। त्रिभुज OMR में कोण OMR बराबर 90 अंश है। पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा तो OR का वर्ग बराबर OM का वर्ग धन MR का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इसलिए 10 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग MR का वर्ग। तो ये हो गया कितना 100 25 MR का वर्ग। इसलिए MR का वर्ग बराबर 100 - 25। इसलिए MR का वर्ग बराबर कितना हो गया 75। इसलिए MR बराबर करनी में 75 वर्गमूल लेने पर तो ये हो जाएगा। इसका निकाल लेते गुणनखंड। यहाँ पे 5 5 बचे 5 3 3 1। तो 5 गुणे 5 इसका निकालिए वर्गमूल तो गुणे 3। इसलिए MR बराबर 5 करनी में 3 सेंटीमीटर। 5 करनी में 3 सेंटीमीटर। हाँ, तो स्पर्श रेखाखंड की लंबाई बोला है। चूँकि स्पर्श रेखा MR सर्वांग सम स्पर्श
रेखा एन आर कारण स्पर्श रेखा खंड का प्रमेय। ठीक है, इसलिए एम आर बराबर एन आर बराबर 5 करनी में 3 सेंटीमीटर। इसलिए प्रत्येक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई बराबर 5 करनी में 3 सेंटीमीटर। ये आ गया पहले का जवाब। फिर बोला है कि कोण MRO का माप कितना होगा, बराबर ना। तो MRO का माप अब हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कोण जैसे ये 90 हुआ, इसी प्रकार से ये आपका क्या होगा, 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। अब ये तो था पहला वाला, अब दूसरे वाले की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज MOR में कोण OMR बराबर कितना है, 90 अंश है। MO बराबर है 5, OR बराबर है 10, जो कि क्या है, कर्ण है, कर्ण की लंबाई है। तो हम ये देख सकते हैं कि 5 बराबर 1/2 गुणे 10 है कि नहीं। इसका मतलब यमो जो है 1/2 गुणे OR बराबर। तो यहाँ पर कर्ण का क्या है, यमो क्या है, आधा है। कर्ण का यमो क्या है, आधा है। तो जब आधा है तो आधा, तो याद कर 30 60 90 वाले में 30 अंश की सम्मुख भुजा लंबाई में कर्ण की क्या होती है, आधी होती है, बराबर ना। तो उसी का उल्टा जाता है। तो यमो के सामने वाला ये जो होगा, ये कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा, बराबर ना, क्योंकि ये कर्ण की क्या है, आधी है। तो इसकी तरफ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यमो का। इसलिए कोण MRO बराबर 30, इसलिए कोण MRO बराबर कितना हो गया, 30 अंश। कारण 30 60 90 प्रमेय का विलोम। ठीक है, 30 अंश की सम्मुख भुजा लंबाई में कर्ण की आधी होती है, तो ये भी आधा है कर्ण का, तो उसके अपोजिट जाते हैं। तो 30 अंश की सम्मुख भुजा है तो 30 अंश हो गया वो। ठीक है, इसी प्रकार जैसे MRO हुआ 30, इसी प्रकार सेम चीज़ है, तो यह भी कितना होगा, 30 अंश होगा। इसी प्रकार कोण ORN बराबर 30 अंश, बराबर ना, ये भी हो गया 30। तो जो चौथा चीज़ बचा, बराबर, तो फोर्थ अब क्या बच गया है हमारा, कोण MRN कहाँ है, ये रहा कोण MRN, ये दोनों के योगफल के बराबर है ना। कोणों का योग गुणधर्म लगा देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बराबर कोण MRO धन कोण ORN, कारण देंगे कोणों का योग गुणधर्म, कोणों का योग गुणधर्म। तो ये 30 अंश है, यह भी 30 अंश है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया, 60 अंश। ठीक है, इस प्रकार से यह सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। यहाँ पर क्या बोला है,
रेख आर्यन बरा और रेख आर्यन ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखाखंड है। तो ये आप देख सकते हैं आकृति में, यह स्पर्श रेखाखंड है। तो सिद्ध करना ओ आर जो है यम आर यन और यम ओ यन का क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम उत्पत्ति। तो दत्त में मतलब ये दिया ही हुआ है, लिख लेते हैं। दत्त रेख आर्यम और रेख आर्यन वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, सिद्ध करना है रेख ओ आर कोण यम आर्यन और कोण यम ओ यन दोनों कोणों का समद्विभाजक है। ठीक है, तो अब उत्पत्ति की तरफ चलते हैं हम, उत्पत्ति की ओर बढ़ते हैं। तो आपके सामने दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है। त्रिभुज यम ओ आर तथा त्रिभुज यन ओ आर में, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर त्रिज्या हो गई दोनों, रेख ओ एम सर्वांगसम रेख ओ एन एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, दूसरा रेख ओ आर सर्वांगसम रेख ओ आर, ये वाला कारण सामान्य भुजा, कारण सामान्य भुजा। और तीसरा जो है रेख ये वाला, ठीक है, रेख यम आर सर्वांगसम रेख यन आर, कारण स्पर्श, बराबर ना, कारण स्पर्श रेखा खंड का प्रमेय। ठीक है, इसलिए त्रिभुज यम ओ आर सर्वांगसम त्रिभुज यन ओ आर, कौन सी कसौटी, भू 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 कसौटी। ठीक है, तो बचे हुए कोण जो होंगे क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसलिए कोण यम ओ आर सर्वांगसम कोण यन ओ आर सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। ठीक है, तो अर्थात करके यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात आप देख सकते हैं कि ये कोण इसके सर्वांगसम आया, बराबर ना, मतलब आधा हो गया ना। तो इसलिए अर्थात यम क्या लिखेंगे, यम ओ आर बराबर कोण यन ओ आर बराबर 1/2 कोण यम ओ एन, बराबर है ना। ठीक है, ये दोनों आ गया सर्वांगसम, तो ये एम ओ एन का आधा हो गया। ठीक है, इसको दिया नंबर 1। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर यम आर ओ सर्वांगसम कोण ओ आर एन, वही कारण रहेगा, ओ आर एन कारण रहेगा सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। ठीक है, तो इसलिए कोण यम आर ओ अर्थात कर लेते, अर्थात यम आर ओ बराबर कोण ओ आर एन बराबर 1/2 कोण। हाँ, ये दोनों सर्वांगसम है, इसका आधा होगा यम आर एन, कोण यम आर एन, इसको दिया नंबर 2। तो कथन 1 व 2 से हम कह सकते हैं क्या, कि रेख ओ आर कोण यम आर एन और कोण यम ओ एन दोनों कोणों का
समद्विभाजक है। समझे? यहाँ पे हाफ हाफ हो गया ना, आधा आधा कर दिए, तो समद्विभाजक का मतलब दो समान भागों में बांटना। तो ये जो रेखा होगी वो उनको समद्विभाजित करेगी। ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल, चौथा। 4.5 सेमी त्रिज्या वाले, तो यहाँ वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। तो आप देख सकते हो एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे ये 4.5 है त्रिज्या है, यह भी 4.5 है। ये दो स्पर्श रेखाएं हैं जो कि समांतर ले लिया हूँ मैंने। हाँ, उन स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, बिंदु ओ से रेखा ए के समांतर रेखा सी खींचेंगे। बिंदु ओ से रेखा ए के समांतर सी। ठीक है, ए सी है, यहाँ पे यस ले लेता हूँ। ठीक है, तो उत्पत्ति की शुरुआत करता हूँ। उपपत्ति, तो शुरुआत करता हूँ। बिंदु ओ से रेखा ए के समांतर रेखा सी खींचा। ठीक है, ये रचना मैंने कर लिया है, समझो ये रचना होगी। तो यहाँ पे देखिए, अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये त्रिज्या है, इसके ऊपर लंब होगी, ये त्रिज्या है, इसके ऊपर लंब होगी। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं, स्पर्श रेखा ए लंब त्रिज्या OP, इसलिए कोण OPT बराबर 90 अंश स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय बराबर, ये हो गया। अब ये है समांतर, ए और बी क्या है, समांतर है। रेखा ए समांतर रेखा बी दत्त में समझो दिया है। हाँ, रेख PQ तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे सी कर लेते हैं। ठीक है, सी ए हमने क्या किया है, रचना किया है। क्या किया है, रचना। ठीक है, सी के, इसलिए कोण SOP बराबर कितना हो गया, 90 अंश अंतः कोण। ठीक है, गुणधर्म, अंतः कोण गुणधर्म से बराबर, ये रचना किया था। अभी ये देखिए सी बना रहा है, तो ये SOP वो जो को है वो अभी कितना होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, अभी ये रचना है, रेखा ए समांतर रेखा बी, ए दत्त में दिया है। 1 तो कथन 1 व 2 से क्या हो गया, रेखा सी समांतर रेखा बी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए समांतर है सी, ये रचना हमने किया था। तो उसके बाद अंतःकोण से ये SOP हो गया 90। ए समांतर है बी, ये दत्त में दिया हुआ है, डायग्राम में आप देख सकते हो। ठीक है, ये दत्त में है, तो ए समांतर है सी के, ए समांतर है बी के, तो हम बोलेंगे सी जो है, सी समांतर हो गया किसके, बी के। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पे स्पर्श रेखा बी समांतर लंब त्रिज्या ओ क्यू, ठीक है। लंब है ये, इसलिए कोण ओ क्यू आर बराबर कितना हो गया, 90 अंश हो गया। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, ठीक है। ठीक इसी प्रकार कोण एस ओ क्यू भी कितना हो गया, 90 अंश हो गया, कारण अंतः कोण गुण धर्म, ठीक है, अंतःकोण गुणधर्म से, ठीक है। तो इसे ले लेते हैं एस ओ पी, ये वाले को ले लेता हूँ नंबर स्टार कर लेता हूँ और इस वाले को डबल स्टार। तो कथन स्टार व डबल स्टार से या तो उसको जोड़ देते हैं, को जोड़ने पर, स्टार और डबल स्टार को जोड़ने पर तो क्या होगा, कोण एस ओ पी धन कोण एस ओ क्यू बराबर 90 धन 90 बराबर 180 अंश। जरा ध्यान से देखना, एस ओ पी और एस ओ क्यू दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 180 अंश हो गया, और 180 अंश हो गया तो ये क्या हो गया, इसलिए ये विपरीत किरणें हो गई, बराबर ना, विपरीत किरणें हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए किरण ओपी और किरण ओ क्यू विपरीत किरण है, इसलिए बिंदु पी ओ क्यू एक रेखीय है, इसलिए रेख पी क्यू वृत्त का व्यास है, बराबर ना। तो इसलिए व्यास पी क्यू बराबर 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 गुणे 4.5 बराबर कितना हो गया, 9.0 बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए रीजन लास्ट में लिख देंगे, इसलिए उन स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो इसी के साथ आपका यह जो प्रसंग्रह था 3.1 वह पूर्ण हुआ। इसे अच्छे से आप अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।